ओम नमः शिवाय। 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 बाबा विश्वनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए श्री रसेश्वर महादेव को नमन करते हुए आज के प्रसंग को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का प्रसंग है सीता नवमी। आज सीता नवमी है। माता जगत जननी सीता मैया का आज प्राकट्य दिवस है। आज ही के दिन वो प्रकट हुई थी। तो हम माता जगत जननी जो कि अजन्मा हैं, उनका जन्म दिवस क्या और कैसे हो सकता है। उनका तो प्राकट्य दिवस मनाया जाना है। और हम लोग आज बड़ी धूमधाम से श्री श्री रसेश्वर महादेव मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ श्री सीता नवमी प्राकट्य महामहोत्सव को मना रहे हैं। एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत बधाई, सबको बधाई, सभी को बधाई। राम जी को बधाई, माता जगत जननी सीता को बधाई, श्री श्री रसेश्वर महादेव को बधाई। और महोत्सव का आनंद है। और इस महोत्सव में सभी देवी देवता सम्मिलित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त किन्नर गंधर्व, देवी देवता, यक्ष इत्यादि जितनी भी योनियां हैं, सभी इस जन्मोत्सव प्रकटोत्सव को, जन्मोत्सव नहीं बल्कि प्रकटोत्सव को यानी प्राकट्य महामहोत्सव को मना रहे हैं। और कैसे मना रहे हैं? संकीर्तन करके, कीर्तन करके, कथा श्रवण करके, कथा वाचन करके, भजन सुनकर, भजन सुनाकर, और इस प्रकार से हम अपने भाव को, उद्गार को व्यक्त कर रहे हैं, मना रहे हैं इस प्राकट्य महामहोत्सव को। सीता मैया के, सीता मैया ही जगत जननी है हमारी, और जगत जननी ही सीता मैया हैं। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और सीता मैया को सादर नमन, प्रणाम, चरण स्पर्श और साष्टांग दंडवत प्रणाम है। और श्री सीताराम जिनके हृदय में वास करते हैं, उनके समक्ष बैठकर कुछ भगवत चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज की जो चर्चा है, छोटी सी चर्चा है, जिसके साक्षी स्वयं बाबा भोलेनाथ हैं। और यह प्रसंग है जब दक्ष प्रजापति अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किए, और उस यज्ञ में भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं गया। सती ने जब देखा, माता सती, कि किस प्रकार से सारे देवी देवता जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसा मन में विचार करके उन्होंने पूछा कि महादेव, ये सारे लोग सज धज कर विमानों में कहाँ जा रहे हैं? बाबा भोलेनाथ ने कहा, यह दक्ष प्रजापति के घर कोई यज्ञ का आयोजन है, वे वहीं जा रहे हैं। ऐसा सुनकर फिर उन्होंने निवेदन किया कि क्या मुझे आज्ञा है पिता के घर जाने की? बाबा भोलेनाथ ने कहा, आपको आमंत्रण नहीं है देवी। इस पर उन्होंने कहा कि माता पिता के यहाँ तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। इस पर उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी। ऐसी अनुमति प्रदान करने पर माता सती वहाँ गईं, और उनके साथ साथ उनके महादेव का भी वहाँ बहुत अपमान हुआ, जिससे उन्होंने योगाग्नि में समाधि ले ली। और इसके बाद महादेव अपने गणों को भेजकर यज्ञ विध्वंस कराया और दक्ष प्रजापति का सिर काटा। उसके बाद वो माता सती का शरीर को ले करके शोक में घूमने लगे।
इससे सृष्टि के सारे कार्य रुकने लगे। फिर भगवान विष्णु के द्वारा कुछ उपक्रम किया गया, कुछ प्रयास किया गया, जिससे कि माता सती के शरीर के अनेक टुकड़े हुए और जहाँ जहाँ वह टुकड़ा गिरा वह एक सिद्ध पीठ हो गया। तो ऐसी कथा थी। और इसके अतिरिक्त एक और कथा है जिसमें कि जब सीता मैया को रावण हर ले गया तो भगवान राम लक्ष्मण भाई के साथ ढूंढने लगे वन वन। उस समय माता सती और शिव जी यह दृश्य देख रहे थे। माता सती को संदेह हुआ कि ये भगवान होकर के इस तरह से विलाप कर रहे हैं, तो कहाँ के भगवान, कैसे भगवान। इस पर उन्होंने परीक्षा लेना चाहा। आज्ञा पा करके परीक्षा लेने गई और माता सती सीता का रूप लेकर के भगवान श्री राम के सामने खड़ी हो गई। भगवान तो सब जानते थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा, माता यहाँ क्यों घूम रही हैं, प्रभु किधर हैं। ऐसा सुनकर वे बड़ी लज्जित हुई और फिर वो वापस कैलाश पर आईं। भगवान शिव बोले, आपने परीक्षा ले लिया देवी। तो सती माता बोली, हाँ प्रभु। क्या किया? कुछ नहीं, बस प्रणाम किया आपकी तरह। तब उन्होंने जब नेत्र बंद करके ध्यान किया तो बाबा भोलेनाथ को सब ज्ञात हो गया। इसके बाद उन्होंने विचार किया कि सती जो कि मेरी अर्धांगिनी हैं, उन्होंने मेरी माता सीता का रूप ले लिया, तो अब वो मेरी माँ समान हो गई। अब वो मेरे वाम अंग में बैठने के योग्य नहीं हैं, बल्कि वह मेरे लिए माता समान पूजनीय हो गई। ऐसे है बाबा भोलेनाथ की भावना कि अब उस सती को उन्होंने अपनी माँ सीता समान मान लिया। और इस प्रकार से इस कथा के साक्षी भगवान भोलेनाथ हैं। और यहाँ सीता जी भी हैं और सती जी भी हैं। सीता और सती जी का प्रसंग संवाद है। और श्री राम लक्ष्मण जी और सती का संवाद है। सीता जी तो उस समय लंका में थी, रावण उनको हर ले गया था। तो यह अत्यंत ही हृदय विदारक प्रसंग है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिससे कि हमें यह ज्ञात होता है कि हमें भक्ति में संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम संदेह करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो प्रभु की बात पर भरोसा करके हमें संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके बात पर भरोसा करके उसका पालन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।